वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी जैसे एमपी एनआरसी में या फिर एमपी नर्सिंग काउंसिल जो है उसमें किसी का रजिस्ट्रेशन हो अगर जीएनएम या फिर बीएससी में, तो हम लोग कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं यूपी एनआरसी यानी कि उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में कैसे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए हम लोग कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे यूपी एनआरसी। ठीक है, तो यूपी एनआरसी पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो पहला जो हम लिंक खुल के आएगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने क्या दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें क्या क्या हमको अपलोड करना है। ठीक, तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ठीक है, ये ओरिजिनल रहना चाहिए, जितने भी सर्टिफिकेट है वो सारे ओरिजिनल में आएंगे। कलर्ड स्कैन जो होता है इमेज, उसको हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये भी कलर्ड स्कैन होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइनल ईयर मार्कशीट होना चाहिए, ये ओरिजिनल कलर्ड स्कैन इमेज होगा जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। ये भी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो एक आपको इस कॉलेज की या फिर कॉलेज की तरफ से मिलता है, तो इसको आपको देना पड़ेगा, तो ये भी आपको कलर में होना चाहिए ओरिजिनल। उसका डिप्लोमा डिग्री का होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसका भी आपको स्कैन करके उसको डालना पड़ेगा। आधार कार्ड होता है, उसका भी डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है पेरेंट जो नर्सिंग काउंसिल है जहाँ से आपने किया है, जैसे सपोज दैट हम कर रहे हैं अभी अप्लाई करेंगे, आपको एमपी नर्सिंग काउंसिल का जो स्टूडेंट है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कराएंगे यूपी एनआरसी में, तो उसके लिए एक कैंडिडेट का हम फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कलर्ड स्कैन होना चाहिए और ये आपका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ना कि जेपीईजी। जेपीजी होगा तो नहीं लेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन। उसके बाद में जहाँ पे आपका जैसे एमपी में है तो एमपी में आपको जाके वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन को वहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर आपका जो एमपी एनआरसी है वो एक एनओसी भेजेगा आपको यूपी एनआरसी में, तब जाके आपका एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इशू होगा यूपी एनआरसी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो फोटोग्राफ्स है और सिग्नेचर है वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक, जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए, किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज का। जिस कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का आपको अटेस्टेड होना चाहिए प्रिंसिपल का, आपका फ़ोटो पे भी और ये सिग्नेचर पे भी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जैसे ये एक सैंपल दिया गया है, इसमें फ़ोटो दिया गया, फ़ोटो के नीचे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा और उसके नीचे एक मोहर रहेगा वहाँ पे किस चीज़ का, ये प्रिंसिपल साहब का यहाँ पे रहेगा सिग्नेचर, ये मोहर रहेगा और उसके ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा फ़ोटो अटेस्टेड कराने का। यही फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और जो फ़ोटो का जो लेंथ है वो आपका होना चाहिए 200 टू 500 केबी के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग सिग्नेचर में कैसे करना है। सिग्नेचर का सैंपल देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर है, उसके नीचे क्या है, यहाँ प्रिंसिपल का यहाँ मुहर है और यहाँ पे सिग्नेचर है। इसका भी आपका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 200 टू 500 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और सब ये जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ना कि जेपीईजी। ठीक है, तभी ये अपलोड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे अप्लाई नाउ में। अगर हम पहली बार देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे ये जो है ये यूपी पास आउट स्टूडेंट के लिए जो है ये पहला वाला यूपी पास आउट स्टूडेंट के लिए, इन लोगों के लिए, मतलब जो यूपी से पास किया है, चाहे वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो या पोस्ट बीएससी हो, जो भी हो, उसके लिए ऊपर वाला जो है यूपी पास आउट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो हम लोग का है अदर स्टेट पास आउट स्टूडेंट रजिस्टर्ड विथ अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो ये हम जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं वो कैंडिडेट आपका एमपी एनआरसी से किया हुआ है, तो उसका हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे आपका यूपी एनआरसी में। ठीक है, तो हम लोग आएंगे इसमें, ये लड़का है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम किया हुआ है, तो उसका हम लोग यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई पे आएंगे, उसका देखेंगे यहाँ पे आपका पूछेगा क्वेश्चन कि आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, यानी कि पहले से आपने फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं।
तो हम ये पहली बार भर रहे हैं, सपोज दैट पहली बार भरेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नो कर देंगे, ठीक है। तो नो करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा फिल करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस कैंडिडेट का हम पहले से भर चुके हुए हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं आपको, तो देखते हैं क्या रजिस्ट्रेशन जो टाइप है वो परमानेंट है, वहाँ का है, ठीक है। तो उसको हम कोई करेंगे, उसके बाद में जो कैंडिडेट है उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। तो टाइटल यहाँ पे डाल दिए, एप्लीकेशन नेम जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो मैंने दो, इस कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम मैंने ब्लैंक कर दिया और उसके बाद में इसको डाल दिया। उसके बाद आता है मदर्स नेम, तो मदर्स नेम डाल दीजिए। फादर्स नेम, उसका फादर्स नेम डाल दिए। डेट ऑफ बर्थ जो है उसको चूज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा कैलेंडर, उसमें चूज करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको डाल देना है, ठीक है। एड्रेस जो है वो यहाँ पे जो है वो मैंने डाल दिया। एड्रेस में क्या करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री और पिन कोड, ये जो फील्ड दिया गया है भरने के लिए, इसमें इसको नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो हो गया स्टेट डाल दिए, ये कंट्री हो गया। उसका पिन कोड है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। जो आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में हम लाएंगे कोर्स डिटेल्स का, तो कोर्स डिटेल्स में तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसी पे क्लिक किया था लॉग अप्लाई नाउ में उसमें। उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का जो है वो यहाँ पे डिटेल डालेंगे, क्या नाम है उसका। उसका जो हम लोग का जिस जिस नर्सिंग काउंसिल से वो कॉलेज एफिलिएटेड है उसका हम लोग डालें, जिस नर्सिंग काउंसिल के थ्रू हम लोग एग्ज़ाम लिया गया है और जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन मिला है उसका हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का था, भोपाल का, तो ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आएंगे फाइनल ईयर रोल नंबर, तो ये फाइनल ईयर रोल नंबर यहाँ पे दे दिए। मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज, कॉलेज कब ज्वाइन किया उसका यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद मंथ, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, पास कब किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंथ ईयर ऑफ पासिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें आपका एनी अदर स्टेट मेडिकल काउंसिल का जो है उसका डिटेल्स डालना है। स्टेट वो कौन सा था, वो तो मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद काउंसिल का नाम क्या है, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। उसका नीचे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद में ये आपको कब रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है तो उसका डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये इशू हुआ है इतना तारीख को, 5/5/2023 को, तो इसने इसको डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल फिर से यहाँ पे अप्लाई कर डालना है। तो क्या हो गया, नर्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, नर्स रजिस्ट्रेशन नंबर। नर्स रजिस्ट्रेशन डेट जो होता है ये वाला डाल देंगे जब आपका इशू हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट पेज था वो खुल गया था, उसके बाद यहाँ अपडेट डेटा एंड प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, फ़ोटो और सिग्नेचर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जो सैंपल में दिखाया था उसी तरीके से आप करा करके अपना कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे रजिस्ट्रेशन करा करके उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं 200 to 500 KB के बीच में, ठीक है। उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपलोड फाइल और उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद में ये सेकेंड थर्ड नंबर वो हमारा जो पेज है वो खुल के आएगा। इसमें क्या करना है आपको, अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, फाइनल ईयर मार्कशीट्स है, ठीक है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ पेरेंट काउंसिल, जिस काउंसिल से आपका मतलब एमपी नरसी से मिला हुआ है तो उसका आपका ये जेपीजी फॉर्मेट में आपका स्कैन करके उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज करेंगे फाइल, बता देते कैसे इसको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, इसमें गए और यहाँ पे जैसे ये 10th का है तो मैंने इसको अपडेट अपलोड कर दिया, हो गया ये अपलोड। ऐसे चूज करना है। उसके बाद में अब यहाँ पे अपलोड एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे दबा के नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा। नेक्स्ट पेज में क्या होगा, प्रीव्यू फाइनल फाइनल सबमिशन, प्रीव्यू फाइनल सबमिशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ये खुल के आएगा, ठीक है, एक पेज खुल के आएगा। तो इसमें क्या दिखाएगा, आपका स्टेटस दिखाना लगेगा, क्या क्या आपका हो मतलब क्या क्या आपने फिल किया है वो सारा आपको डिटेल्स दिखाना लगेगा। तो मेरा ये एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसका फी पेड नहीं किया इसीलिए। उसके बाद में आप ये जो है इस
जो पेज है इस खुल के आएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे नाउ पे दीजिएगा और अपना फ़ी पे कीजिएगा। उसके बाद ये आपका पूरा ये जो है कंप्लीशन, ये है एप्लीकेशन स्टेटस जो है ये आपका कंप्लीट शो करने लगेगा और आपका एक निकल के आ जाएगा फॉर्म। ठीक है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। उसको आप अपलोड इसका इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। उसको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है काउंसिल में। ठीक है, और ये फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे कि जाएंगे एमपी एनआरसी जो है भोपाल में, वहाँ पे आपको इसको कैंसिल कराना पड़ेगा जो वहाँ का रजिस्ट्रेशन है। और उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराइएगा तो वो क्या करेगा, एमपी एनआरसी क्या करेगा, उसको वहाँ से आपको एक एनओसी इशू करके भेज देगा आपके यूपी एनआरसी में। और यूपी एनआरसी क्या करेगा, एक एक इशू कर देगा यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी का, और उसके थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आजकल यूपी एनआरसी में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितने भी आजकल वैकेंसी आएंगे उसमें आपको यूपी एनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जिसके वजह से ये आपको प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो ये रहा पूरा फुल्ली डिटेल्स। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू।